ये सारा सामान उसने बना रखे जीने, ये घोड़िया, ये सारा बेड चारपाइये सब कुछ, चारपाइयाँ जो बनाई हुई हैं, ये ये सीढ़ियों सारी कुछ इसने ही बना रखा है। अच्छा आदमी है, मेहनत करके अपना कमा के खा रहे हैं, बढ़िया है। लेकिन जो आदमी जो मेहनत नहीं करना चाहता है, बिल्कुल स्वस्थ है, वो तो चाहता है मांग के खाऊं, किसको लूट के खा जाऊं। एक 18 साल का, एक 16 साल का। दोनों लड़के हैं। हाँ। तो वो क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते। वो कुछ नहीं करते? नहीं। जिनके पिता मतलब पढ़ाई तो करते होंगे? सब कुछ छोड़ दिया उन लोगों ने। इतनी सहन शक्ति कहाँ से लाते हैं आप? सहन शक्ति तो रखनी पड़ेगी ना, सहन शक्ति नहीं होती तो फिर मैं चलता कैसे। बच्चों का बर्ताव कैसा है आपके प्रति? अब जी मैं क्या बताऊं, बच्चे अच्छे ही होते तो फिर मुझे दिक्कत ही कहाँ होती। कि मैं आपको वो चीजें भी दिखाने जा रही हूँ जो इन्होंने बनाकर तैयार कर दी गई हैं। ये वो चीजें हैं, ये फ्रेम देख रहे होंगे चारपाई के आप, इनकी फिनिशिंग देखिए, आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये किसी अंधे इंसान ने बनाया है, किसी विकलांग इंसान ने बनाई है। आप देख सकते हैं ये फ्रेम शंकर जी ने बनाया है। यहाँ पर एक शंकर जी के बारे में कुछ बात करने के लिए पहुंचे हैं। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, यही रहते हैं। क्या कहेंगे शंकर जी के लिए? अच्छा आदमी है, मेहनत करके अपना कमा के खा रहे हैं, बढ़िया है। लेकिन जो आदमी जो मेहनत नहीं करना चाहता है, बिल्कुल स्वस्थ है, वो तो चाहता है मांग के खाऊं, किसको लूट के खा जाऊं। लेकिन ये बंदा अच्छा है। आज हजारों लोगों को आप देखोगे कि वो भीख मांग खा रहे हैं, मेहनत करना नहीं चाह रहे, मेहनत हराम का खाना चाहते हैं, लेकिन अगला मेहनत करके खा रहा, बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए ऐसे ही। बहुत अच्छी बात कही आपने। होना भी चाहिए। उनके सपोर्ट में आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं और बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। ये बात समझने वाली बात है कि कितने ऐसे लोग हैं जो हट्टे कट्टे हैं और भीख मांग कर खा रहे हैं। मैं कहूंगी ये वीडियो वो भी देखें और इस चीज को समझें और अपने आप में एक शर्म महसूस करें कि एक अंधा इंसान मेहनत कर कर किस तरीके से रोजी रोटी कमा रहा है। 8 साल से सिर्फ एक दुकान पर टिका हुआ है और आज उसकी मेहनत के कारण आज कितनी मीडिया उसके पास पहुंच चुकी है। आज हम खुद उनके पास पहुंच चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर टैलेंट है, काबिलियत है, मेहनत है। वो सारी चीजें देखते हुए हम यहाँ पर पहुंचे इतनी दूर। आज आपका भी कहना ये है, और क्या कहना चाहेंगे लोगों से आप? नहीं, अच्छी बात है, मेहनत करके खाएं तो बढ़िया है, तभी तरक्की होगा देश का भी, नहीं तो देश पीछे चला जाएगा। अच्छी बात है, करना चाहिए मेहनत, मेहनत का खाओ। क्या अब चले, हमारा टाइम भी हो रहा, हम गाड़ी पकड़ेंगे। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं तो सिलाई करता हूँ जी। सिलाई करते हैं? हैं? ऑनलाइन सिलाई करता हूँ। आज आप देख रहे होंगे नशे की तरफ लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं। ज्यादा बढ़ रहे हैं, नशा की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं लोग। पी कर और गिरना नाली में, तो नशा है, एक तरफ भीख मांग रहे हैं और एक तरफ शंकर जी जैसे लोग। बढ़िया आदमी है, मेहनत के खराब अच्छी बात है। अम्मा, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, प्लीज मैं आपसे भी बात करना चाहती हूँ। क्या कहना चाहेंगी? ये आपकी दुकान पर काम करते हैं, ये आप ही की दुकान है? हाँ जी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके बेटे से भी बात की। हाँ बेटे, ये हमारी दुकान पे काम करता है, 8 साल से करता है, बहुत बढ़िया काम करता है, अच्छे से ज्यादातर यहाँ डेली यही करता है काम, और अच्छा आदमी है, कोई नशा वशा कुछ नहीं है इसके अंदर, और बढ़िया काम कर रहा है बेटे, ईमानदार से। मेरी इधर आइए अम्मा। हाँ, कितनी उम्र होगी आपकी? 65-60 की तो होंगी। कितने हजारों लोगों को देखा होगा आपने? और क्या, बहुत देखा है। अच्छे अच्छे आते हैं मांगने के लिए, आते हैं हट्टे कट्टे आते हैं मांगने के लिए। तो मैं कहती हूँ चलो मैं तुम्हें 1 रुपए ना 2 रुपए दूंगी, पहले मेरे मिस्त्री को देखो, ये मिस्त्री को देखो, ये बेचारा कमा के खा रहा ना, फिर बेचारा कमा के खा रहा है, भीख नहीं मांग रहा है, और सही अपने कमा के ईमानदार से खा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छा लड़का है ये। आप लोगों ने, वो कहते हैं कि एक मौका साथ मेरा बेटा लगा रहता है, भाई इनकी मदद करता है, मेरा बेटा सामान लाके इनको दे देता है। ये सारा सामान उसने बना रखे जीने, ये घोड़िया, ये सारा बेड चारपाइये सब कुछ, चारपाइयाँ जो बनाई हुई हैं, ये सारी कुछ इसने बना रखा है। और मिस्त्री नहीं करता, हमारे यही मिस्त्री करता है ये। और ये बेचारे इतने 8 साल हो गए, इतनी ईमानदार से हमारे पास रह रहा है ये। हम इसको अपने बेटे की तरह रख रखा, मैंने इसको अपने बेटे से फालतू इसको चाहती हूँ मैं, अपने बेटे से फालतू चाहती हूँ इसको मैं। अच्छे इंसान को अच्छे मिल ही जाते हैं। अच्छे इंसान को अच्छा ही मिल जाता बेटा, अच्छी तरह ईमानदार से काम कर रहा, सही रह रहा है ये। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो आज मेहनत करना नहीं चाहते हैं? मेहनत नहीं करना चाहते, अच्छे अच्छे मांग के खा रहे हैं,
ये अपने मेहनत करके तो खा रहा है बेचारा, है ना। जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? क्या जनता करना से चाहिए कहो लोग? भाई ऐसा करो, ऐसा करो, सीखो, इसको भी सीखो कुछ है। ये क्या कर रहा है, क्या ना अच्छा ही है क्या, इसको भी तो ऐसे भी तो सीखो कुछ, बस इतना बोलूंगी बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये देखिए, ये वो माता जी हैं जिनकी शॉप पर ये काम कर रहे हैं। इससे पहले इनके बेटे से बात हुई थी, जो पूरी तरह से मदद करते हैं इनकी। मतलब आपने देखा होगा कि पहली बात तो लोग काम पर ही नहीं रखते हैं, भरोसा ही नहीं दिखा पाते, लेकिन ये सैल्यूट है उनको, इनके बेटे को, अम्मा को, कि इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया और उस पर चल रहे हैं शंकर जी। और शंकर जी ने ये साबित कर दिया कि जो आपने मुझे मौका दिया था मैं उस पर खरा उतरा हूँ। शंकर जी जैसे भी लोग इस दुनिया में हैं जो मेहनत करते हैं और अपना खाते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप इनके लिए? इनको तो आप तो आते खा रहा है बेटा, और बहुत ईमानदारी से रह रहा है ये, और यहाँ ही रहता है, यहाँ तिगड़ी से आता है ये। अरे शादीशुदा हैं ये? हाँ, बच्चे हैं इनके? ये सब पूछो। शंकर जी आपके बच्चे हैं? हाँ जी, हाँ जी। कितने हैं? दो। दो बच्चे हैं। कितने कितने साल के हैं? एक 18 साल का, एक 16 साल का। दोनों लड़के हैं? हाँ। तो वो क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते। वो कुछ नहीं करते? नहीं, जिनके पिता मतलब पढ़ाई तो करते होंगे? सब कुछ छोड़ दिया उन लोगों ने। हमने कोशिश तो पूरी करी, हाँ। प्राइवेट भी सरकारी भी हर एक चीज से, लेकिन नहीं करा। पत्नी उसने क्या करती हैं आपकी? घर पे रहती। अच्छा, मैं इसमें क्या कहूँ, लेकिन फिर भी कहूँगी मैं, ये इनके बच्चों के लिए है जिनके पिता दिन रात मेहनत करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, बिना आँखों के काम करते हैं, और आज पाल पोस कर 18-17 साल के बच्चे कर दिए हैं। उन बच्चों की क्या जिम्मेदारी बनती है? मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो 12-14 साल की उम्र होती है और कमाने पहुंच जाते हैं। आपने अभी कुछ दिन पहले मेरी खबर देखी होगी, 14 साल का मात्र बच्चा परचून की दुकान में काम कर रहा था क्योंकि परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था, बाप को पैरालाइज हो गया था। ये उन बच्चों के लिए भी है जिसको गोली मार दी गई थी, उस 14 साल के बच्चे को, शादी में पैसे लूटने के लिए। और इनके बच्चे 17-18 साल के हैं जो कि अपने पिता की मजबूरी नहीं देख रहे हैं। अगर इतनी उम्र के बच्चे हैं, 2-4 साल बाद 20 साल के हो जाएंगे, तो क्या जिम्मेदारी बनती है आपके बच्चों की? देखो जी, मैं तो समझाया बहुत है, बतेरा नहीं समझ में आ रहा तो जैसे उनको अच्छा लगे वैसे करेंगे, जब तक अपने बस का है कर रहे हैं। शंकर जी इतनी सहन शक्ति कहाँ से लाते हैं आप? अब सहन शक्ति तो रखनी पड़ेगी ना, सहन शक्ति नहीं होती तो फिर मैं चलता कैसे। बच्चों का बर्ताव कैसा है आपके प्रति? अब जी मैं क्या बताऊं, बच्चे अच्छे ही होते तो फिर मुझे दिक्कत ही कहाँ होती। छोटा तो थोड़ा ठीक है, लेकिन बड़ा लड़का तो बिल्कुल बेकार है, उस किसी काम का नहीं है। नशा वशा तो नहीं करते? हाँ, पूरा करता है वो। पूरा नशा करते हैं। हाँ। पिता के अंदर कोई ऐब नहीं है। पिता को आप, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी थोड़ा सा जूम कर कर दिखाएं, पिता के अंदर कोई ऐब नहीं है। पिता दिन रात एक कर रहे हैं अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, उनकी सारी चीजें, उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए। लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं इस पिता के साथ, आप देख सकते हैं। आपने इनकी बात सुनी, इनकी आप बीती सुनी। जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है। ये पिता जो आज दिन रात मेहनत कर रहा है, उनके दो बच्चे हैं, एक 18 साल का, एक 16-17 साल का, जैसे कि आपने सुना होगा। और वो बच्चे आज इस पिता को नहीं देख रहे हैं, जो कि आंखों से नहीं देख सकते। उनको तो होना चाहिए था कि बाप की मेहनत पर सैल्यूट मारे और अपने बाप के लिए सीना चौड़ा करके लोगों से बोले कि हाँ हमारे पिता हैं और हमारे पिता देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी देखिए एक बेहतरीन कारीगर है। उसके बावजूद बच्चों का ये बर्ताव, ये उन बच्चों के लिए भी है जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि अपने माता पिता को किस तरीके से उनको है। बच्चों को हमेशा माता पिता यही सोचकर पालते हैं, वो बूढ़े भी हो जाते हैं तो माता पिता के लिए वो बच्चे ही रहते हैं और हमेशा उनकी देखभाल करते हैं। लेकिन बच्चे क्यों भूल जाते हैं ये चीजें? आज बाप की ये स्थिति है, माँ घर पर रहती है, माँ को कुछ नहीं पता, ठीक ठाक नहीं पता है कि क्या करना चाहिए, मुझे कैसे करना चाहिए। लेकिन बच्चे समझदार हैं, अगर पढ़ाई कराई जा रही थी तो पढ़ाई करनी चाहिए थी। पढ़ाई छोड़ दी, पूरी तरह नशे में धुत हो चुके हैं। सिर्फ अब शंकर हैं, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक वो मेहनत कर रहे हैं। मेरे पास में बच्चे भी हैं। इधर आओ बेटा, इधर आओ बेटा, 1 मिनट आपसे बात करनी है।
कितने साल के हो आप? 17। 17 साल के। कितने साल का बच्चा होगा आपका? 17 साल का होगा? हाँ, छोटा वाला तो लमसम 16 साल का है, वो बड़ा वाला 18 का है। 16 और 18। बेटा हंसने वाली बात नहीं है, इनके बच्चे 2 हैं। आज पिता को इतनी मेहनत करना पड़ी इतने बड़े बच्चे होने के बावजूद। क्या कहोगे उनके बच्चों के लिए, जो बच्चा सिर्फ नशे में धुत हो चुका है? गलत बात है तो बहुत उनकी। हम्म? अच्छी बात नहीं है नशा वशा करना। आप उनकी एज के हो, क्या क्या ज्ञान देना चाहोगे? मैं आपकी पढ़ाई ये सब- मानसिकता जानना चाहती हूँ। पढ़ाई ये समय तो जो है, पढ़ाई करो, जी लगा के माता पिता के वो करो बस। जो है दुनिया में माता पिता और कोई नहीं है। जो है माता पिता हैं और पढ़ाई है सब कुछ। शायद दबे दबे बोलिए लेकिन बात बहुत सही बोली है। पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। बच्चे आजकल समझ नहीं रहे इस चीज को कि पढ़ाई नहीं है तो आप अपाहिज है, आप दुनियादारी नहीं समझ पाएंगे। आपको नहीं पता चलेगा कि आप किस रास्ते पे चल रहे हैं। पढ़ें लिखें, अपने माँ बाप का सहारा बने। जो आज यहाँ पर बैठे हैं वो बच्चों की वजह से नहीं, आज अपनी वजह से और अपनी मेहनत की वजह से आज हम उनके पास पहुंचे हैं, उनकी मेहनत के कारण शंकर की। मैं लोगों से भी कहूंगी कि जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो जरूर सहायता करें मिस्टर शंकर की और आकर इनसे बात करें। देखिए इस खबर को मैं यहाँ रोक रही हूँ, लेकिन इसी तरह की खबरें मैं आप तक पहुँचाती रहूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हर दिन मिलती हूँ आपको एक नई स्टोरी के साथ। ये स्टोरी शायद आपको सबसे अलग ही लगेगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। झलको